बीजेपी का काम है तोड़ना, जी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़ना, भाई भाई के नाम पर तोड़ना। 17 महीने में 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दिया। चलिए तब तो गठबंधन टूट गया, सरकार अलग हो गई, दूल्हा वही रह गया, टोपी बदल गया और 2 सोहबलिया साइड से लगा दिए गए। ऐसे लोगों पर समाज विश्वास नहीं करेगा आने वाले समय में। तो देख रहे हैं हमारे तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी अभी बहुत सारे मंदिरों में गए हैं जी, और शुरू से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म को हम लोग नहीं मानते हैं, धर्म को हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। जब चुनाव आया, जब जी, सामने चुनाव था, तो ये राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। जी। पहले भी हो सकता था और मंदिर पूरा होने के बाद भी हो सकता था। तो देखने को मिला आपको कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ नीतीश कुमार के नए घर का, नए गठबंधन के सरकार का, उसके आले सुबह लालू जी को ईडी के यहाँ बुला लिया जाता है। उसके एक दिन बाद तेजस्वी यादव जी को ईडी के यहाँ बुला लिया जाता है। पहले कोई पूछताछ नहीं, कोई छापेमारी कहीं नहीं, कहीं रेड भी नहीं हो रही थी और जैसे ही लोग अलग हुए, ईडी का खेल शुरू हो गया। नीतीश कुमार से नफरत कर लिए हैं। जी। उसका कारण है हर 1 से डेढ़ साल के बाद संबंध जोड़ना और तोड़ना। नमस्कार, मैं गोपालगंज में हूं और मेरे बगल में बैठे हैं गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी जो है मोहन कुमार गुप्ता जी। मोहन कुमार गुप्ता जी से बिहार की हालिया राजनीति पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार जब इनका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं तो फिर अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार पलटी मारेंगे और जेडीयू का जो है भाजपा से गठबंधन टूट जाएगा और फिर किसी दूसरे दल के साथ जो है उनका संबंध बन जाएगा। संबंध जो विच्छेदित होगा इधर से और दूसरे जगह जुड़ाव हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी लगातार बयान आ रहा है और वे कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान मिट जाएगा और बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राजनीति के बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते हैं और बड़े बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं मोहन कुमार गुप्ता जी। इनसे भी जानते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपका भी शंभू जी बहुत स्वागत है गोपालगंज की धरती पर। जी। और आप सभी दलों के लोगों का सुनते हैं और सबका बयान लेते हैं और सच्चाई को सामने जनता के बीच रखते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता बहुत बहुत आभार आपका। ये कह रहे थे कि अब तो आपके पुराने मित्र जो थे, आपके पुराने साथी जो थे, आपका साथ छोड़ करके और आपके पड़ोसी के घर में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के घर में जाके बैठ के खियाती पुलाव खा रहे हैं। अब क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर उस घर का त्याग करेंगे और किसी दूसरे घर में जाएंगे नीतीश कुमार जी। हूँ। देखिए, हमारे माननीय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरा देश और प्रदेश के लोग जो कह रहे हैं, हम लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। जी। काफ़ी काफ़ी उनका स्तर गिर गया राजनीति में। जिस आदमी ने इतने अच्छे-अच्छे काम किए, आज वह आदमी का ये स्थिति है कि बिहार के 90% लोग जी। आज नीतीश कुमार से नफरत कर लिए हैं। जी। उसका कारण है हर 1 से डेढ़ साल के बाद संबंध जोड़ना और तोड़ना। जी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है और ऐसे लोगों पर समाज विश्वास नहीं करेगा आने वाले समय में। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इनको बीजेपी इनको धक्का मार के निकालेगी और नहीं तो ये स्वतः भाग जाएंगे। विपक्ष के लोग तो मोहन भाई जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी केवल लोकसभा चुनाव के लिए लाई है, क्योंकि एनडी गठबंधन जो बनाए थे, गठबंधन के मुख्य सूत्रधार थे, तो अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ लोगों को लगा कि जब मेन खंभा को ही हम तोड़ देंगे तो वह गठबंधन जो है तितर बितर हो जाएगी। यही प्रयोग अमित शाह ने नीतीश कुमार जी के साथ किया है और लोकसभा चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार न इधर के होंगे न उधर के होंगे। बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हैं, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि इस पार्टी का इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने में नीतीश कुमार जी का काफ़ी योगदान रहा है। जी। और बीजेपी का काम है तोड़ना, जी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़ना, भाई भाई के नाम पर तोड़ना और पार्टी को तोड़ना। तो ये इनका तो इतिहास रहा है। अभी देख लीजिए जो खेला खेल रहे हैं झारखंड में जी। और कई प्रदेशों में खेले हैं। तो उनका निशाना ये है कि अगर नीतीश कुमार को हम तोड़ लेते हैं तो गठबंधन का एक बड़ा
जो जो मजबूत जो इसको जो खड़ा करने वाले हैं व्यक्ति हैं, उन्हीं को तोड़ लेंगे, तो नतीजा ये होगा कि गठबंधन बिखर जाएगा। तो खैर गठबंधन बिखरने वाला नहीं है और उनको ये भी डर था कि अगर बिहार से जो हमारी 32-38 सीटें थीं, उसको घट के हम आ जाएँगे 15-12 पर। जी, तो 20 से 25 सीट का नुकसान बिहार में होता जी, और उत्तर प्रदेश में 15 से 20 का सीट नुकसान होता। तो 20 और 20 40 हो गया जी, और 10 सीट के आसपास नुकसान उनका बंगाल में होता। तो मिला-जुला कर के 50 से 60 डायरेक्ट इनको नुकसान हो रहा है, अभी 2-3 प्रदेशों में ही जी। मात्र। तो ये 60 सीट अगर उनका घटता है, बीजेपी का अगर 60 सीट कम होता है, तो सीधा 60 घटेगा और 60 बढ़ेगा, तो उनको 120 का नुकसान हो जा रहा था। जी। इसको रोकने के लिए उन्होंने अपना ईडी का प्रयोग, सीबीआई का प्रयोग, तमाम प्रयोग लगा करके और और लाभ-हानि का झांसा दे करके लोगों ने पार्टी को अभी तोड़ने आपके यहाँ जब गठबंधन ब्रेकअप हुआ, गठबंधन टूट गया और नीतीश जी भाजपा के साथ चले गए, तो देखने को मिला आपको कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ नीतीश कुमार के नए घर का, नए गठबंधन के सरकार का, उसके पहले सुबह लालू जी को ईडी के यहाँ बुला लिया जाता है, उसके एक दिन बाद तेजस्वी यादव जी को ईडी के यहाँ बुला लिया जाता है। पहले कोई पूछताछ नहीं, कोई छापेमारी कहीं नहीं, कहीं रेड भी नहीं हो रही थी और जैसे ही लोग अलग हुए, ईडी का खेल शुरू हो गया। हमें लग रहा है कि ये काफ़ी पहले से ये लोग प्लान कर रहे थे जी, कि कब हमें अलग होना है, कब हमें जोड़ना है और कब हमें दबाव बनाना है। तो जी, ये तो कंप्लीट पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जो दबाव बनाया जा रहा है ताकि डर जाएँ और डर कर के ये लोग अपना जो है हार कबूल कर लें। तो ये तो बिल्कुल जो है पूरे देश के लोग इसका तिरस्कार कर रहे हैं। इस आपके एक सांसद हैं मनोज झा। मनोज झा एक दिन कह रहे थे कि किसी भी स्थिति में यह कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं है शंभू, यह जो है वह निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ कर के काम करने वाली एजेंसी के रूप में प्रख्यात हो गई है। ईडी ईडी अब कोई सरकारी एजेंसी नहीं रही। भाजपा के लोग जिसको चाहते हैं उसको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित करते हैं, तंग करते हैं। सत्य कहा है उन्होंने, ये तो पूरा देश प्रदेश के लोग कह रहे हैं। जी। चलिए तब तो गठबंधन टूट गया, सरकार अलग हो गई, दूल्हा वही रह गया, टोपी बदल गया और 2 सोहबलिया साइड से लगा दिए गए। तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों आपके गोपालगंज में आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा योजना दिया, बहुत बड़ा सौगात दिया गोपालगंज के लिए, मेडिकल कॉलेज की एक नींव रखी और जो पूरे उत्तर भारत का मशहूर एक देवी स्थल है थावे, उसके विकास के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए बहुत बड़ी आधारशिला तेजस्वी यादव ने रखी। सरकार में थे तो उन्होंने शिलान्यास कर दिया। अब क्या होगा, इन योजनाओं को पंख लगेंगे या फिर शिथिल पड़ जाएँगे? अब तो ये जो नई सरकार है, जी, उसे इस बात को सोचना है कि गोपालगंज एक पिछड़ा इलाका था जी, और नया जिला था और इस जिला का सौभाग्य है कि यहाँ अगर चीनी मिल नहीं रहता जी, और यहाँ अगर गन्ना का खेती अगर अच्छा नहीं होता, तो हम लोगों की गोपालगंज का स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाता। जी, तो सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार का सबसे आखिरी जिला है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है जी, और चिकित्सा के मामले में सबसे पिछड़ा इलाका है गोपालगंज। जी, यहाँ से पटना जाने में 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटा और लगता है। गोरखपुर जाने में 3 घंटा जी, और इतना दूर सफ़र करने में बहुत सारे मरीज का देहांत हो जाता था, लोग नहीं पहुँच पाते थे और गरीब लोग तो निश्चित रूप से नहीं पहुँचते थे। जी, तो उन्होंने बहुत बड़ा सौगात दिया था और बड़ी अच्छी सोच थी कि गोपालगंज को हम अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ अगर देते हैं और दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर जाने वाले जैसे पूरा सारण और चंपारण, ये 2 जो बड़े हिस्सा है उत्तर बिहार के, जी, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी और ख़ास तौर से उन गरीबों के लिए जिनके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, जो कर्जा-पैंचा लेकर के अपना अस्पताल में जाते हैं, जी। इलाज कराते हैं और बड़े-बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। तो ये बहुत ही दुःख की बात है। अब देखिए आगे-आगे होता है क्या? अभी 17 साल में जो विकास आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे माननीय नीतीश कुमार ने ये किया है, वो तो आप देख रहे हैं। 17 महीने में 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दिया। तेजस्वी जी नौकरी दी, ये बात तो सही है। विपक्ष के लोगों का कहना था जब नौकरी बँट रही थी, दोनों लोग चचा और भतीजा एक साथ थे, तो उस समय भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा के लोगों का कहना था कि नौकरी के लिए बाहर के प्रदेशों से नौजवानों को ला कर के
सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है। और यहाँ के जो नौजवान हैं आज भी बिहार के या बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, ठेला खींचते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, नौकरी बिहार के लोगों को ही मिलनी चाहिए थी। देखिए, तो बीपीएससी से एग्ज़ाम हुआ जी, और बीपीएससी के एग्ज़ाम में जिन लोगों ने पास किया, जिनको जो सक्षम हुए, उनको नौकरी मिला है। जी, और इसमें तो पूरा देश अभी बेरोज़गारी से जूझ रहा है। जी, ये तो सोचना चाहिए ना भाजपा को, जी। जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे 1 साल में, क्या 2 लाख भी दे पाए? जी। तो ये कहीं न कहीं भाजपा का फेल्योर है। भाजपा पूरी तरह से बेरोज़गारी पर कोई काम नहीं कैसे कर। फेल्योर कहते हैं? इतना सुंदर मंदिर बना, पूरा विश्व का नज़र जो है वैश्विक रूप से अयोध्या पर टिका है। आपके देश के प्रधानमंत्री भगवान श्री राम की प्रतिमा का विग्रह का आधारशिला रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। पूरा देश जो है, पूरा विश्व राममय हो गया है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। अभी ज्ञान वापी में 2 दिन पहले सुने होंगे, परसों आधी रात को मंदिर खुलवा करके उसमें पूजा की जाती है और व्यास जी का पूरा परिवार जाकर उसमें पूजा करता है। आप कह रहे हैं भाजपा काम ही नहीं कर रही है। देखिए, राम के नाम पर जब चुनाव आया, जी, जब सामने चुनाव था, तो ये राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। जी, पहले भी हो सकता था और मंदिर पूरा होने के बाद भी हो सकता था। जी। तो हम लोग भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जय तो श्री राम आप भी कहते हैं? जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम हाँ, कहते हैं, राम नहीं हम कहते? पत्नी को नहीं ना छोड़ सकते हैं। राम जी, जी की पत्नी सिया जो हमारी माँ के समान थीं, जी, तो बिना सिया के राम कहाँ? जी। इसलिए सिया राम कहते हैं, इसमें कहने में कोई जय दिक्कत श्री नहीं। राम नहीं कहते? जय सिया राम हमारे पूर्वज दादा-परदादा हमें समझा गए हैं, सिखा गए हैं कहने के लिए, तो हम जी, उसको तो कहेंगे ही। जी, और आपको जानकारी है कि बिहार का सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा भी हम करवाते हैं। जी, उसका ये संदेश नहीं देते हैं कि हमें वोट चाहिए। जी, हम संदेश ये देते हैं कि माता दुर्गा ने जो कल्याण किया था, जो राक्षसों का वध करके, जी, और और उनके वध करने के बाद से जो हमारा शांति और हमारा अमन चैन मिला, देशवासियों को मिला था। तो ये चीज़ हम दुर्गा पूजा के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। और माँ दुर्गा में हमारा आस्था है, पूरे देश के लोगों का आस्था है। इसका मतलब थोड़ा ना है कि हम बोलते हैं कि आप आरजेडी को वोट दीजिए। जी, वो तो आस्था है दुर्गा पूजा की। आपका देख रहे हैं, हमारे तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी अभी बहुत सारे मंदिरों में गए हैं जी, और शुरू से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म को हम लोग नहीं मानते हैं, धर्म को हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। जी। और आप जानते हैं ना कि लेकिन दलित धर्म पे राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति करते हैं, हम समाज की राजनीति करते हैं, हम जो है विकास की राजनीति करते हैं, और हम इस सब राजनीति में हम विश्वास नहीं करते हैं। जी। हिंदू और मुस्लिम को नहीं, नहीं, लड़ाओ। भाजपा की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही है। भाजपा ने इतना सुंदर प्रोजेक्ट दिया अयोध्या जी को, पूरा अयोध्या एकदम जो है आज स्वर्ग जैसा बन गया है। एक भी काम शंभू जी बता दीजिए। इतना सुंदर मंदिर बना। अरे सरकार, मंदिर बना है, हम बधाई देते हैं, मंदिर बनाने के लिए बधाई देते हैं, लेकिन वो मंदिर कैसे बना? हमारे देश के साधु संतों ने लड़ाई लड़ा। जी, 40 दिनों तक लोग लगातार एक पैर पर खड़ा रहे जी, और तब जाकर के मंदिर का निर्माण हो पाया। जी, आप वहाँ वहाँ जो जो जितने भी दस्तावेज पेश किए वो साधु संत किए, जी। बीजेपी थोड़ा ना किया। तो सवाल ये है कि ये साधु संतों का चीज़ है, ये उन लोगों के ज़िम्मे रहने देना चाहिए। इसको बीजेपी अपने नाम पर जो जो वहाँ पर जो खेला खेल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए नई सरकार बनी है और नई सरकार को बधाई नहीं देंगे आप? नई सरकार को बधाई हम तो ज़रूर देंगे। अब ये लोग कितना खरा उतरेंगे, अभी तो इन लोगों का मंत्रिमंडल भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, अभी तो डबल इंजन की सरकार हो गई। अब तो विकास की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में एकदम हाँ, बिल्कुल, तूफान बिल्कुल, मेल जैसा बिल्कुल, चलेगी बिल्कुल। एक इंजन मुजफ्फरपुर तो से पहले दिल्ली ही तक। फेल हो चुका है और एक दूसरा इंजन उसमें लगा है। तो दोनों फेल इंजन कहाँ तक जाएगी, ये आपके सामने आ जाएगा। बधाई देंगे कि नहीं नीतीश जी को नई सरकार के लिए, नए ये घर के लिए, नए घरवास के लिए? 9वीं बार बधाई दे रहे हैं हम। देंगे बधाई। बिल्कुल देंगे। क्या उम्मीद रखते हैं नई सरकार से? बिल्कुल फेल्योर सरकार होगी। कोई विकास का काम जितना 17 महीने में हो रहा था, सब रुक जाएगा। कोई काम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेन ये राजनीति है, केंद्र में सरकार बनाने की राजनीति है, और कुछ नहीं है। आपके साथ जब नीतीश कुमार जी थे तो एक डिप्टी सीएम थे, यहाँ 2-2 सोहबलिया लगाए गए हैं, 2-2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं। उसके बाद भी मोहन प्रसाद गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब विकास नहीं होगा, विकास की गाड़ी जो है जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा थी वही रह जाएगी। पहले भी हम लोग देखे हैं बीजेपी के साथ कितना काम हुआ है, और आगे भी देखेंगे। गोपालगंज के लिए क्या कहेंगे? नई सरकार से गोपालगंज के लिए आपका कोई मांग है जो योजना
आधारशिला रखे तेजस्वी जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? गोपालगंज सदर अस्पताल में जो 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, 100 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है, जी, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके ही काल में जी, जो सड़कों का निर्माण शुरू हुआ और मेडिकल कॉलेज का जो आधारशिला उन्होंने रखा जी, और थावे मंदिर का जो सौंदर्यीकरण, जहाँ पर पर्यटक की संख्या बहुत बढ़ गई है जी। और इन सारे विकासों के कार्य को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं चाहूँगा कि उस काम को ये लोग पूरा करके दिखाएँ। अगले बार लोकसभा के चुनाव में अब कुछ दिन बच गए हैं, शेष कुछ महीने बच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, कि 40 में 40 सीट जो है एनडीए लेकर के जाएगा। इंडिया का खाता नहीं खुलेगा यहाँ। अब समय बताएगा क्या होगा, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि नीतीश जी के जाने के बाद से बिहार वासियों में काफ़ी गुस्सा है। जो जो सरकार मिलजुल कर अच्छे काम कर रही थी, रोजगार पर काम कर रही थी, स्वास्थ्य पर काम कर रही थी, सड़कों में काम कर रही थी, तमाम विभाग में काम हो रहे थे, शिक्षा में काम हो रहे थे, तो एक ब्रेक लगा है और इस ब्रेक से काफ़ी बिहार की जनता दुखित है, नाराज है। इसका फैसला जनता करेगी।